रावण में खासियत यह है कि रावण इस बार 80 फीट का बनाया गया है और ये मेघनाथ जो है वो 75 फीट का है और कुंभकर्ण 71 फीट का है। 12 बजे दोपहर से सारे गेटों को खोल दिया जाएगा। वीआईपी गेट जो भी है जिसके अंदर से जो कार्ड के साथ एंट्री होगा वो भी आपको 1-1.5 बजे से एंट्री शुरू हो जाएगा। बुराई पर अच्छाई की जीत होती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज, आपके साथ मैं हूँ राजनंदिनी। देखिए, पूरे देश में दुर्गा पूजा का त्योहार मनाया जा रहा था और जिस तरीके से बीते 9 दिनों से मां की आराधना और अर्चना की जा रही थी, उसके बाद आज दशमी है। दशमी इसलिए भी जाना जाता है क्योंकि आज लंका दहन होता है। जिस तरीके से रामायण में बताया गया है और लिखा भी गया है कि बुराई पर अच्छाई की जीत होती है। जिस तरीके से रावण ने माता सीता का हरण करके और उसके बाद जब राम जी अपनी पूरी सेना बल थल के साथ लंका पहुंचते हैं, वहां से सीता मां को चुराकर फिर वापस अयोध्या लेकर आते हैं और उसके बाद से कहा जाता है कि जिस तरीके से राम जी ने रावण का वध किया था, उसी को लेकर पूरे देश में लंका दहन का ये त्योहार मनाया जाता है और इसीलिए दशमी मशहूर भी है। पटना का ये ऐतिहासिक गांधी मैदान है। तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखा देना चाहते हैं कि किस तरीके से आज पटना के गांधी मैदान में लंका दहन को लेकर तैयारियां जो है पूरे तरीके से कंप्लीट हो गई है, पूरी हो गई है। साफ तौर पे देख सकते हैं जो बीच में है वो रावण है और इनका वध करके ये प्रतीक है इस बात का कि चाहे आप कितनी भी बुराइयां क्यों ना कर ले, अंत में जाकर जीत अच्छाई की ही होती है। जिस तरीके से रावण ने हर एक विधि विधान को लगा दिया था कि माता सीता का वो हरण करेंगे, कि बावजूद इसके जिस तरीके से रावण ने पूरी जो प्रयास लगा दी थी, उसके बाद भी रावण की हार हो जाती है। रावण को कौन नहीं जानता है। जिस तरीके से रावण मशहूर है, शिव जी का वो काफी ज्यादा प्रतापी माने जाते हैं, बावजूद इसके रावण को हारना पड़ा एक सन्यासी के सामने, राम जी के सामने। और आज इसी को लेकर कई वर्षों से गांधी मैदान में लंका दहन होता है। इस बार जो ये लंका दहन है ये 69वां लंका दहन है। ऐसे में पटना के गांधी मैदान में पूरे तरीके से तैयारियां जो है वो पूरी हो गई हैं। साथ ही साथ हम आपको बता दें तो पटना डीएम यहाँ डॉक्टर चंद्रशेखर खुद पहुंचकर यहाँ पर निरीक्षण किए हैं और साफ तौर पे बताए भी है कि भीड़ की स्थिति हो जाती है, उसको लेकर डॉक्टर चंद्रशेखर ने भी बताया है कि पैनिक होने की जरूरत नहीं है। साफ तौर पे जो भी बैठने की व्यवस्था है, जाने की व्यवस्था है, सब प्रॉपर तरीके से कराया जाए। देखिए, साफ तौर पे यहाँ पर आप देख सकते हैं रावण की जो मूर्ति है, स्टैचू है, कार्टूनिस्टिक तरीके से उसे दिखाया गया है, बनाया गया है। सबसे पहले रावण को जलाया जाता है, उसके बाद उनके जो बगल में उनके जो बेटे हैं मेघनाथ, जो कि अपने पिता के काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन सहयोगी भी बताए जाते हैं। रामायण अगर आप देखे होंगे तो आपने देखा होगा किस तरीके से मेघनाथ पिता के प्रति काफ़ी ज़्यादा उनमें आस्था थी। जो पिता कहते थे वो मेघनाथ किया करते थे। इसी वजह से जब रावण जलते हैं तो मेघनाथ को भी जलना पड़ता है। आपको याद होगा रावण के एक भाई थे विभीषण, जो कि राम जी की मदद किए थे, ना कि अपने भाई रावण की। और ऐसे में रावण को कहा भी जाता है कि जो घर का देही लंका ढाए, विभीषण को लेकर ये बात कही जाती है क्योंकि रावण के अंदर लाख बुराइयां थी, बावजूद इसके उसके भाई विभीषण ने उसकी मदद नहीं की। उन्होंने सही और अच्छाई की तरफ अपने रुख को मोड़ा और राम जी के साथ वो चले गए। इसीलिए आज के इस लंका दहन में विभीषण को नहीं जलाया जाता है, बल्कि उनके भाई कुंभकर्ण को जलाया जाता है, क्योंकि कुंभकर्ण ने ये ठान लिया था कि भले ही उनके भाई रावण कितनी भी बुराई, कितने भी गलत काम कर ले, मैं उनका साथ नहीं छोड़ूंगा। भाई के प्रति जो प्रेम था वो तो दिखता ही है, लेकिन ये भी बताया जाता है, प्रतीक है भाई के इस प्रेम को लेकर ये भी बताया जाता है कि रावण ने जितनी भी बुराइयां की, सभी के सहयोगी थे, कह सकते हैं मेघनाथ रावण के बेटे और साथ ही साथ कुंभकर्ण रावण के भाई। अब इसको लेकर जगह जगह पर रावण को कई वर्षों से जलाया जा रहा है और कहा भी जाता है कि रावण में कोई कमी नहीं थी, कमी थी तो अंतरात्मा आस्था की। रावण बाहर से पूरे तरीके से परिपक्व था, जिस तरीके से वो कहा जाता है महाप्रतापी कहा जाता है, महाज्ञानी बताया जाता है रावण को, लेकिन ये सब बाहरी दिखावे वाले चीज थे। रावण में एक कमी थी, अंतरात्मा संतुष्टि, अंतरात्मा शांति, और इसी वजह से रावण को कई वर्षों से जलना
पर रहा है। पहली दफ़ा भगवान राम ने इन्हें जलाया था और अब अभी के समय में कलयुग में जो जनता है वो इन्हें जला रही है, जो लोग हैं वो रावण को जला रही है। अब हम आपको तैयारियों को भी दिखा देना चाहते हैं किस तरीके से जो तैयारियां हैं पटना के गांधी मैदान में वो की जा रही है। साफ तौर पे बैरिकेड्स लगाए गए हैं, स्टेजेस हैं और कुर्सियां जो हैं वो अच्छी खासी तादाद में भी लगाई गई हैं। लोगों को कई दफ़ा हो जाता है कि पैनिक सिचुएशन हो जाते हैं, लेकिन उन सभी चीज़ों की व्यवस्था की गई है, स्टेज वगैरह भी बनाए गए हैं। अभी से ही जो तैयारियां हैं वो जोरों शोरों पर है, क्योंकि शाम से ही है जो लंका दहन की तैयारी को देखने के लिए, लंका दहन को देखने के लिए लोगों का जो भीड़ है, जो जमावड़ा है वो लगने लगेगा। दूर दूर तक अगर आप देखें तो यहाँ पर बैरिकेड्स वगैरह लगाए गए हैं, क्योंकि काफ़ी भारी संख्या में लोग आते हैं, दूर दूर से लोग आते हैं, गांव जवार से लोग आते हैं लंका दहन को देखने के लिए। किस तरीके से बुराई पर अच्छाई की जीत होती है इसको देखने के लिए। देखिए बड़ा खूबसूरत चीज़ सामने हमें दिखाई दिया है, सोने की लंका। सोने की लंका वही है जहाँ पर राम जी जाकर रावण का वध करते हैं, और सोने की लंका वही है जहाँ पर भगवान हनुमान जाकर पूरे सोने की लंका को अपने पूंछ से जला देते हैं। अब अंदर चलते हैं, यहाँ पर भी काफ़ी खूबसूरत चीज़ हमें दिखाई दे रही है और हम अपने तमाम दर्शकों को भी दिखा देना चाहते हैं, अंदर दिखाना चाहते हैं। यहाँ पर जो रावण की बहन थी शूर्पणखा, उनकी एक प्यारी सी तस्वीर दिखाई जा रही है, बगल में रावण की तस्वीर। इन दोनों की भी एक अलग ही कहानी है, वो भी अपने दर्शकों को बताएंगे। ये देखिए अशोक वाटिका है जहाँ पर रावण ने सीता माँ को लाकर रखा था। कई वर्षों तक सीता माँ को इसी वाटिका के नीचे रखा गया था, ये भी दिखाया जा रहा है। भैया हैं, उनसे बातें करने की कोशिश करेंगे। अशोक वाटिका बनाया जा रहा है यहाँ पर? जी मैडम, काफ़ी लेकिन बेहतरीन तरीके से यहाँ पर हर वर्ष तैयारी की जाती है। जी हम तो लमसम 5-6-7-8 साल से यहाँ काम कर रहे हैं। और ये अशोक वाटिका है, इसको सजाया। बाकी और हमारे नागा बाबा ठाकुरबाड़ी से भी वहाँ से जुलूस निकलेगा, उसमें भी फ्लावर डेकोरेशन का काम होया जा रहा है। इस बार किस तरीके से सेफ्टी प्रिकॉशंस वगैरह की जा रही है? देखिए सबसे पहले तो आपको मैं ये बताना चाहता हूँ, श्री दशहरा कमेटी ट्रस्ट जो है 1955 से ये स्टार्ट हुआ था। इसको स्टार्ट करने वाले श्री बक्सी राम गांधी जी हैं, जो आज के पाल होटल के जो सबसे बुजुर्ग थे, उन्होंने स्टार्ट किया था। और इसकी तैयारियां करीब 1-2 महीना पहले से शुरू हो जाती है। इस बार रावण में खासियत यह है कि रावण इस बार 80 फीट का बनाया गया है, और ये मेघनाद जो है वो 75 फीट का है, और कुंभकर्ण 71 फीट का है। ये इस बार की खासियत है। और इनकी जो वेशभूषा लास्ट ईयर कितने फीट की थी इनकी ऊंचाई? लास्ट ईयर 70 फीट का रावण था, और 65 फीट का आपको यह मेघनाद, और 60 फीट का कुंभकर्ण था। कितना टाइम लगता है सर ये सब इतने लंबे लंबे ऊंचे स्टैचूज बनाने में? ये बनाने में कम से कम भी तो आपको समझिए कि 1.5 महीना पहले काम शुरू हो जाता है। पहले तो हम लोग कहीं आसपास सज्जू बाग के अंदर में कोई हॉल लिया करते थे, वहाँ पे काम हुआ करता था। लेकिन हम लोग को इस काम में आजकल प्रशासन बहुत मदद कर रही है, और प्रशासन की वजह से हमको गांधी मैदान के अंदर ही हमको व्यवस्था हो जाती है, और यहीं पे रावण, कुंभकर्ण, मेघनाद का पुतला का निर्माण किया जाता है, और यहीं से ही यहाँ पे लगा दिया जाता है। कितने बजे से ये जो तैयारी है उस शुरुआत हो जाएंगी, मतलब लोगों के आने का जो सिलसिला है वो शुरू हो जाएगा? आपको 12 बजे दोपहर से सारे गेटों को खोल दिया जाएगा। VIP गेट जो भी है, जिसके अंदर से जो कार्ड के साथ एंट्री होगा, वो भी आपको 1-1.5 बजे से एंट्री शुरू हो जाता है। और ये आपको 4 बजते बजते आपको गेट सारे बंद हो जाते हैं। 4:45 में आपको चीफ गेस्ट आते हैं, जैसे CM आए। गेस्ट में आज कौन आने वाले हैं? ये इस बार चीफ गेस्ट पे हमारे गवर्नर साहब हैं, और ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। देखिए सेफ्टी और प्रिकॉशंस को देखते हुए भी यहाँ पर पुलिस गार्ड्स वगैरह लगाए गए। इस बार जो रावण की जो ये स्टैचू है, बड़ी ऊंची स्टैचू है, इस सपोर्ट किया जा रहा है। तो आज पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में रावण वध को लेकर जो तैयारियां हैं वो पूरी हो गई हैं, कंप्लीट हो गई हैं। तमाम तैयारियों को भी हमने आपको दिखाया। फिलहाल इस अपडेट्स में इतना ही, हम दोबारा जुड़ेंगे। अभी के लिए हमें दे इजाजत।